आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मुआविन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खुश-ओ-खुर्रम होंगे और इम्तहानात की तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको इस इम्तहान में और ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज बेटा हम फर्स्ट ईयर इस्लामियात लाजमी जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं आपसे। आपके लिए बहुत काम की वीडियो होने जा रही है। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा बल्कि आपको बुनियादी पेपर पैटर्न और अहम हदायत भी दूंगा ताकि आपके इस्लामियात में बेहतर से बेहतर नंबर आ सके। ठीक है जी, तो कोई टाइम ज़ाया के बगैर लेट्स स्टार्ट। साले अव्वल इस्लामियात आपके जो 2023 के सालाना इम्तहानात हो रहे हैं उसके हवाले से अहम क्वेश्चंस। आप जानते हैं बेटा 50 नंबर का पेपर होता है आपका इस्लामियात लाजमी का। आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। पहले 15 मिनट में आपने ऑब्जेक्टिव पार्ट करना होता है यानी बबल शीट्स पे, और पौने 2 घंटे में आपने सब्जेक्टिव पार्ट करना होता है। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट MCQs की शक्ल में होता है इसके लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं। 10 MCQs होते हैं जिनके आपको दुरुस्त जवाब देने होते हैं। एक MCQ के लिए 1 मिनट होता है, तो जाहिर है 10 MCQs है तो 10 मिनट हो गए। लेकिन आपको 15 मिनट इसलिए दिए जाते हैं कि आपने वो बबल शीट्स के कॉलम और आंसर शीट्स के कॉलम पूरे करने होते हैं, तो उनके लिए 5 मिनट। बाकी इसमें ऑप्शन नहीं होती। 10 MCQs होते हैं, 10 के 10 के आपको जवाब देने होते हैं। हर एक का 1 नंबर होता है। ठीक है जी, तो यूं आप 15 मिनट में 10 MCQs करते हैं। अब बच्चे ये पूछते हैं जी MCQs का कैसे? देखिए बेटा MCQs तो कहीं से भी बनकर आ सकता है, यानी आपकी पूरी बुक में एक एक लाइन से भी 5-5, 10-10 MCQs बन सकते हैं। तो डेफिनेट बात है MCQs का तो गैस हो भी नहीं सकता, अहम क्वेश्चंस का कोई आइडिया नहीं होता। बाज़ वक़्त ऐसे MCQs आ जाते हैं टीचर भी तवक्को नहीं कर रहा होता। हाल बता इसका तरीक़ेकार जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसका बेहतरीन तरीका ये बेटा आपकी मुख्तसर सी किताब है इस्लामियात की, कोई ज़्यादा बड़ी तो है नहीं। आपने ये करना है पूरी बुक को गौर से 3-4 मरतबा स्टडी कर लेना, रीड कर लेना A to Z। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली बात नहीं, इससे हम रीडिंग करते हैं ना। A to Z अलिफ से ये तक 3-4 दफा जब आप गौर से पढ़ लेंगे तो आप MCQs के जवाब दे पाएंगे और इंशाल्लाह फिर आपके 10 में से 10 नंबर पूरे आ जाएंगे। ठीक है जी, ये तो वो ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब आ जाइए सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ जो 40 नंबर का होता है और जिसके लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट मिलते हैं। सवाल नंबर 1 तो बेटा MCQs का हो गया। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, मुख्तसर जवाबात। अब ज़हन में आता है कि 2 क्यों होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, 2 अलग अलग सवाल क्यों होते हैं। सवाल नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन। इसकी बेटा वजह यह है आपकी इस्लामियात लाजमी की बुक में टोटल 4 चैप्टर है, तो आप यूँ समझे उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। चैप्टर नंबर 1 और 2 फर्स्ट हाफ हो गया, चैप्टर नंबर 3-4 सेकेंड हाफ हो गया। तो सवाल नंबर 2 जो मुख्तसर जवाबात होते हैं फर्स्ट हाफ में से होते हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 और 2 में से। सवाल नंबर 3 जो मुख्तसर जवाबात होते हैं वो सेकेंड हाफ से होते हैं, यानी सबक नंबर बाब नंबर 3 और 4 से। ठीक है जी, आपको क्लियर हो। तो पहले आते हैं सवाल नंबर 2 पर जो शॉर्ट क्वेश्चन पहले 2 चैप्टर्स में से होंगे। ठीक है जी, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपने 6 के जवाब देने हैं, यानी आपको ऑप्शन होगी 9 में से आपने 6 के जवाब देने हैं। पहली तो ये बात ध्यान में रखें। अब शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब कितना होना चाहिए बेटा? 3 से 5 लाइनें, यानी किसी भी शक्ल में 3 लाइनों से कम ना हो और 5-6 कर लें, बल्कि मैं तो कहूंगा 3 नहीं 4 होनी चाहिए, 4 से 6 कम से कम 4 लाइन्स, आप यूं कह लें कम से कम 4 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 5-6 लाइन। ठीक है जनाब, तो आपने 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बेहतर आप एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि दिए 9 हुए। ठीक है जी, आपने अटेम्प्ट 6 करने, नंबर आपको 6 के मिलेंगे, लेकिन अगर आप 1-2 एक्स्ट्रा कर देंगे उससे आपको यह फायदा होगा कि अगर किसी सवाल में नंबर कट गए, एक शॉर्ट क्वेश्चन के बेटा 2 नंबर होते हैं, अगर टीचर को कोई अधूरा लगा हो आपका 1 नंबर काट के 1 नंबर दे देता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इससे फायदा ये होगा आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए होंगे तो फिर बेटा काउंट तो 6 ही होने हैं,
लेकिन कौन से 6 काउंट होने जिनमें आपके नंबर ज्यादा है। ठीक है, ये नहीं होता कि पहले 6 काउंट होंगे। ठीक है, आपने 7 किए 8 किए हैं, तो जिन 6 में आपके नंबर ज्यादा है वो काउंट होंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा टाइम, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा होता है इस्लामियात में, आप बड़े आराम से पेपर करें, काफी टाइम होता है, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। लेकिन वैसे आपको पता हो करने आपने 6 हैं, क्योंकि नंबर आपको 6 क्वेश्चन के मिलने हैं, एक क्वेश्चन के 2 नंबर है। ठीक है जी, तो इस तरह 12 नंबर 12 मार्क्स बनते हैं सवाल नंबर 2 के। ठीक है जी, लेंथ आपको बताई 4 to 6 लाइन। अच्छा जी, एक शॉर्ट क्वेश्चन को अपनी टाइम की तरह देना है। ठीक है, इसके लिए बेटा मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है 1 to 5 का फार्मूला मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं। इसका मतलब है बेटा बोर्ड पैटर्न के मुताबिक एक नंबर के लिए आपके पास 2 मिनट होते हैं, जिसके अंदर आपने कम से कम 4-5 लाइनें लिखनी होती हैं। तो बोर्ड पैटर्न ये समझें, ये बोर्ड पैटर्न आपका उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी तीनों में होता है, जितने नंबर उससे डबल मिनट। ठीक है जी, तो शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसका मतलब आपको मिलेंगे 4 मिनट। ठीक है जी, और आपने 6 क्वेश्चन करने हैं, तो 6 for the 24। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने टाइम लगा दिया 25 मिनट। सवाल नंबर 2 के लिए आपके पास 25 मिनट है, लेकिन आपको पता है बेटा 4 मिनट बहुत ज्यादा है, इसमें से आप टाइम निकाल के 1-2 एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। यही बात बेटा सवाल नंबर 3 की, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन। फर्क सिर्फ ये है कि सवाल नंबर 2 चैप्टर नंबर 1-2 में से था, सवाल नंबर 3 आखिरी 2 चैप्टर 3-4 में से था। यहां भी ऐसे ही होगा, 9 में से आपको 6 करने होंगे, आप एक्स्ट्रा जरूर करेंगे। ठीक है, आपको 25 मिनट मिलेंगे, और ये सवाल भी 12 नंबर का होगा। ठीक है जी, सवाल नंबर 1 आपका एमसीक्यूज का हो गया, सवाल नंबर 2 और 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब आ जाइए लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 दिए जाएंगे, सवाल नंबर 4, 5, 6, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। इन 3 में से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी, यानी सवाल नंबर 2, 3 तो लाजमी है ना, वो चॉइस विदिन क्वेश्चन थी कि 9 में से 6, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में 3 में से कोई से आपने 2 सवाल करने होते हैं। अब सच कोई बेटा पेयरिंग तो नहीं इस्लामियात की, 3 सवाल कहां से आते हैं, बड़ी सिंपल सी बात बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन 3 है ना, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन सवाल नंबर 4 आएगा फर्स्ट हाफ में से, पहले 2 चैप्टर में से एक सवाल आ गया। सवाल नंबर 5 आएगा सेकंड हाफ में से, यानी आखिरी 2 चैप्टर नंबर 3 और 4 में से फोर्थ आ गया। तो बेटा फर्स्ट हाफ से एक लॉन्ग क्वेश्चन, सेकंड हाफ से दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आमतौर पर मिक्स होकर आता है। मिक्स से मतलब ये है वो तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन के 2 हिस्से बना देते हैं, अलिफ और बे, एक हिस्सा फर्स्ट हाफ से दे देंगे, एक हिस्सा सेकंड हाफ से दे देंगे। ठीक है जी, आमतौर पे तीसरा मिक्स होकर आता है, वैसे जरूरी भी नहीं मिक्स होकर है, ज्यादातर मिक्स होकर आता है। तो ये बेटा 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपका होता है 8 नंबर का। ठीक है, आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 और 8 16 नंबर के। वही बेटा जो मैंने अभी आपको बताया, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक जितने नंबर डबल मिनट, तो क्योंकि 8 मिनट का है तो इस हिसाब के आपको 16 मिनट मिलने चाहिए, लेकिन आप 20 मिनट में तसल्ली से करेंगे। ठीक है जी, आप 20 मिनट में इसको अटेम्प्ट करेंगे और 4 से 6 सफात पे करेंगे। मैंने 7-7 सफात भी लिखे हैं, 4 to 6 पेज। 4 से कम तो बेटा किसी शक्ल ना हो, ना वरना आपकी नेगेटिव मार्क मिल जाता है। कोशिश करें 6 सफात तक जाएं। तो लॉन्ग क्वेश्चन 4 से 6 सफात तक करेंगे 20 मिनट में। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन के बेटा सफात देख लें। मैंने क्या कहा आपको, शॉर्ट क्वेश्चन 4 to 6 लाइन, तो आप बेटा एक पेज पर 2 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, छोटी सी लाइन लगा लेंगे, एक लाइन खाली छोड़ देंगे। तो एक लाइन पे जब आप एक पेज में जब आप 2 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको 3 पेज चाहिए, और अगर आपने एक्स्ट्रा करना है तो फिर 4था पेज भी लगेगा। तो यानी शॉर्ट क्वेश्चन कहां जाएगा आपका, 3 to 4 पेज। पेज का मतलब बेटा एक साइड होता है। ठीक है, सवाल नंबर 2 भी 3 से 4 पेज शॉर्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 भी 3 से 4 पेज, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं 4 से 6 पेज पे बेटा। 20 मिनट लेंगे, आप 20 मिनट में करेंगे, और आप ये होते हैं 8 नंबर के। अब बेटा टाइम की कैलकुलेशन करें तो ये 1.25 घंटे पूरे होते हैं, आपके पास 15 मिनट फिर भी बच जाएंगे। अब बचे हुए 15 मिनट में क्या करना है बेटा, आपने पेपर को रिवाइज करना है, देखना है कि गलती है तो ठीक करनी है, कहीं अंडरलाइन करना है, कोई मार्कर से हाईलाइट करना है, रिवाइज करना है। तो यानी आप तसल्ली से अगर पेपर करते हैं तो जो टाइम आपके सामने बेटा लिखा हुआ है, इस टाइम के मुताबिक 15 मिनट आपके पास बच जाते हैं रिवाइज करने के लिए। ठीक है जी, तो ये बेटा जो शहनशाही होता है, ये कम से कम आपके 14 सफात लगते हैं, जो आपको सफात की तरतीब बताई, ज्यादा से ज्यादा 20 सफात लगते हैं।
और इसके लिए टाइम मिलता है आपको 1 घंटा 5 मिनट। ठीक है जी, टोटल, क्योंकि 2 घंटे का पेपर था ना, 1 घंटा 20 मिनट का, सॉरी 1 घंटा 5 मिनट नहीं मिलेंगे आपको, 2 घंटे का पेपर था ना, 1:20, हाँ जी ठीक है, 15 मिनट एमसीक्यूज के निकल गए, बाकी 1 घंटा 5 मिनट, ठीक है, और 40 नंबर का पेपर। तो अब इसी बात को मैं मुख्तसर बेटा दोबारा अगर बयान करूं आपके सामने, 2 घंटे का पेपर है बेटा, आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करके चलनी है, ये नहीं किए जा रहे हैं, आपको पूरा पता हो कितना टाइम आप लगा रहे हैं। पहले घंटे में आपने हिस्सा मारूजी किया, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस किए, यानी सवाल नंबर 1 एमसीक्यूज, सवाल नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहले घंटे में यानी जब 1 घंटा कंप्लीट हो तो आपका मारूजी तो खैर स्टार्ट में ही कर लेंगे ना आप, जब 1 घंटा कंप्लीट हो तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए। दूसरे घंटे में आपने क्या करना होता है, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं और रिवाइज करना होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 3 लॉन्ग क्वेश्चन में कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे और रिवाइज करेंगे। तो ये बेटा आपके जहन में पूरा पैटर्न हो 2 घंटे की तकसीम का। ठीक है जी, ये तो आपको मुख्तसर सा मैंने पेपर पैटर्न बताया कि आप यूं ही नहीं करते रहेंगे, ये आपको पूरा आइडिया हो किस सवाल के लिए कितने पेजेस हैं, किस सवाल के कितने नंबर हैं और किस सवाल को कितना टाइम देना है। ठीक है जी, ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस थी। अब आ जाए बेटा जो असल बात थी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले बेटा चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं, जो मुख्तसर जवाबात जो आपको बताया। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 4 to 6 लाइंस लिखनी होती हैं, ठीक है, और सवाल नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन 9 होंगे, आपको कोई से 6 करने होंगे पहले 2 चैप्टर में से। तो फर्स्ट चैप्टर की शॉर्ट क्वेश्चन देखें। इस्लाम के बुनियादी अकायद बयान करें, अकीदाए तौहीद से क्या मुराद है, सिफाते बारी ताला में से कोई सी 3 सिफात बयान करें। सवाल नंबर 4, शिर्क की मुख्तलिफ इकसाम बयान करें, रिसालत का मफहूम वाज़ेह करें, अकीदा खत्मे नबूवत का मफहूम तहरीर करें, दीन की तकमील से क्या मुराद है, अल्लाह ताला ने मलाइका यानी फरिश्तों को किस लिए पैदा किया, 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम तहरीर करें, अकीदा आखिरत का मफहूम बयान करें। तो ये बेटा 10 शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा ज़हन में रखें बेटा, बाद बच्चे समझते हैं एंड से आते हैं, ज़हन में रखें शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ एंड से नहीं आते, एक्सरसाइज से चैप्टर के अंदर से भी बनकर आते हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एंड से आते हैं, कुछ चैप्टर्स के अंदर से बनकर आते हैं। तो पूरे चैप्टर में से ये 2023 के लिए मैंने सिर्फ 10 शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं जो बहुत अहम है 2023 के लिए। ठीक है जी, ये तो पहले चैप्टर के 10 शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब देखिए पहले चैप्टर के 3 इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर से हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन होता है जो आपने 4 से 6 पेजेस पर करना होता है। तो इस्लामियात में बेटा जब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें आपने कुरान और अहादीस के हवाले जरूर देने होते हैं। अगर कितना भी अच्छा करेंगे कुरान और हदीस के हवाले नहीं होंगे तो बेटा आपको 6 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, तो सवाल नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन, पहला, अकीदा तौहीद के इंसानी जिंदगी पर असरात बयान करें, रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात बयान करें, कुरान पाक की अहम खसूसियात तहरीर करें। ठीक है जी, ये सवाल नंबर 1 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 के पहले शॉर्ट क्वेश्चंस, अरकाने इस्लाम तहरीर करें, नमाज की अहमियत बयान करें, ज़ब्ते नफ्स से क्या मुराद है, रोज़ा के इज्तमाई फ़वाइद बयान करें, इस्लाम के मुआशी निज़ाम में ज़कात की अहमियत बयान करें, ज़कात के कोई से 3 मसारफ तहरीर करें, इस्लाम के मुआशी निज़ाम में ज़कात की अहमियत बयान करें, हज की जामियत से क्या मुराद है,
हज का बुनियादी फलसफा बयान करें। ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ जिहाद से क्या मुराद है? जंग और जिहाद में फर्क वाज़ेह करें। अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद के हवाले से बयान करें, यानी आयत का रेफरेंस दें। वालिदैन के हकूक तहरीर करें। रिश्तेदारों के हकूक तहरीर करें। इस्लाम ने औरत को मुआशरे में क्या मकाम दिया है? असातिज़ा के हकूक के बारे में आप क्या जानते हैं? अदलो इंसाफ से क्या मुराद है? कस्बे हलाल की अहमियत बयान करें। रज़ाइल इखलाक से क्या मुराद है? मुनाफिक की या मुनाफकत की 3 निशानियां तहरीर करें। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर नंबर 2 से 20 शार्ट क्वेश्चन। आप बेटा जानते हैं चैप्टर 2 खासा बड़ा है, आपकी पूरी इस्लामियात की बुक में सबसे बड़ा चैप्टर 2 है, तो उसमें से 20 इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। दोबारा बता दूं बेटा, शार्ट क्वेश्चन सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं आते, चैप्टर्स के अंदर से भी बनकर आते हैं। तो चैप्टर 2 ज्यादा बड़ा था, तो इसलिए उसमें शार्ट क्वेश्चन भी ज्यादा है, 20 इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। जी, चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस देखिए। 5 अहम लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 2 में, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये। अरकान इस्लाम की वजाहत करें। रोजे के मकासद और अमली जिंदगी पर असरात तहरीर करें। मसारफ़े ज़कात के बारे में आप क्या जानते हैं? हुकूकुल इबाद पर तफसीली नोट तहरीर करें। मुहासने इखलाक पर तफसीली नोट लिखें। ठीक है जी, ये आपके चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो बेटा फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ। फर्स्ट हाफ था चैप्टर नंबर 1 और 2, तो हमने फर्स्ट हाफ के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लिए, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लिए। अब आइए सेकेंड हाफ, यानी चैप्टर नंबर 3 और 4। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 3, उसवा हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शफकत की वजाहत करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को क्या मकाम अता फरमाया? अखुवत से क्या मुराद है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे में मसावत कैसे कायम की? सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र इस्तक़लाल की कोई मिसाल बयान करें। अफूओ दरगुजर के इंसानी मुआशरे पर असरात बयान करें। जिक्र इलाही से क्या मुराद है? ठीक है जी, तो ये बेटा 7 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से 7 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन थे। सिर्फ 7 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 में से इंपॉर्टेंट। अब चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत रहमतुल लिल आलमीन तफसीली नोट तहरीर करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र इस्तिक़लाल को मिसालों से वाज़ेह करें। ठीक है जनाब, ये चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। आप बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, आप सब जानते हैं जब भी नबी पाक मुस्तफ़ा का नाम लिया जाए, जब भी मैं नाम लूँ, आप सब पर भी लाजिम है कि नाम सुनते ही नबी पाक की ज़ात पर दरूद पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जनाब, चैप्टर 4 की तरफ आ जाए, तारीफ़ कुरान व हदीस। तो चैप्टर 4 के पहले शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरान पाक की जामियत पर नोट लिखें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की किन सिफात का बयान फरमाया है? नुज़ूल कुरान के बारे में आप क्या जानते हैं? मक्की और मदनी सूरतों में
फ़र्क वाज़िया करें, हिफाजत कुरान मजीद के हवाले से आयत कुरानी बयान करें, कुरान मजीद की तौक़ीफ़ी तरतीब से क्या मुराद है, कुरान पाक की एक किताब की सूरत में तदवीन कब की गई, कुरान पाक में किन अक़वाम की कामयाबी की ज़मानत दी गई है, हदीस की दीनी हैसियत कुरानी आयात के हवाले से वाज़िया करें, तदवीन हदीस के मुख्तलिफ अदवार बयान करें, तदवीन हदीस के दूसरे दौर के बारे में आप क्या जानते हैं, सिहाए सत्ता और उनके मुअल्लिफीन के नाम तहरीर करें। बाब नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस, कुरान पाक की मक्की और मदनी सूरतों की खुसूसियात तहरीर करें, कुरान पाक के अंदाज़े बयान और कुरान पाक का अंदाज़े बयान और खूबियां तहरीर करें, और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, तदवीन हदीस के मुख्तलिफ अदवार पर तफसीली नोट लिखें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके चारों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। ठीक है जी, अब एक बात ध्यान में रखें बेटा, चौथे चैप्टर्स के एंड पर आयात और अहादीस भी दी गई हैं बेटा, उसमें से भी लाजमन क्वेश्चन आता है कि आयत की तशरीह और हदीस पाक की तशरीह, तो वो भी आपने लाजमन देख ली नहीं है, आयात की तशरीह और अहादीस की तशरीह जो चैप्टर 4 के एंड पर दी गई है। आखिरी बात बेटा, कि बेटा आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इंपॉर्टेंट निकाल कर, इसका हरगज ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ ये तैयार करेंगे, आप बेटा पूरी बुक तैयार करेंगे। इस्लामियात में तो वैसे भी बेईमानी वैसे भी नहीं करनी चाहिए, इस्लामियात में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इसका हरगज ये मतलब नहीं कि आपने सिर्फ ये क्वेश्चन तैयार करने हैं, लेकिन मेरा टीचर का एक्सपीरियंस होता है कौन से ज्यादा है मैं इस साल के लिए, सिर्फ ये सवाल आपको इसलिए बताए हैं कि इन पर आपने ज्यादा तवज्जो देनी है। ठीक है, करनी आपने पूरी किताब है, इन क्वेश्चंस पर ज्यादा तवज्जो देनी है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस, शॉर्टकट न ढूंढा करें बेटा, शॉर्टकट वाले हमेशा नाकाम होते हैं, कामयाबी सिर्फ मुसलसल मेहनत ही की बदौलत मुमकिन है। तो बेटा आपने पूरी किताब तैयार करनी है। अलबत्ता ये क्वेश्चंस आपको इसलिए बताए हैं कि इन पर आपने ज्यादा तवज्जो देनी है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इस आपकी सालेवल में क्या क्या अहम चीजें हैं। ये तैयारी करेंगे बेटा तो यकीनन आपके 6 नंबर आएंगे। एक और लेक्चर भी इसके साथ देख लीजिएगा जो मैंने अलग से बनाया है प्रेजेंटेशन का, इस्लामियात की बेहतरीन प्रेजेंटेशन कैसे हो कि आपके 6 नंबर आए, तो वो अलग से आप देख लीजिएगा लेक्चर। मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।